नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीएस यतीन और आप देख रहे हैं लीगल टॉक्स विद सीएस यतीन। हमारी इस सीरीज की पहली दो वीडियोस में हमने समझा कि इन हाउस काउंसिल क्या होता है और इस फील्ड में करियर रोडमैप कैसे दिखता है। लेकिन अब हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाना चाहिए। एक सक्सेसफुल इन हाउस काउंसिल बनने के लिए आखिर कौन कौन सी स्किल्स चाहिए, क्योंकि सच बात यह है कि केवल लॉ डिग्री आपको नौकरी का दरवाजा दिखा सकती है, लेकिन करियर में तेजी से ग्रोथ दिलाने वाली चीज स्किल्स होती है। कॉर्पोरेट लीगल वर्ल्ड में कोई भी कंपनी सिर्फ इसलिए आपको हायर नहीं करती क्योंकि आपने एलएलबी किया है। वो आपको इसलिए हायर करती है क्योंकि आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं, बिजनेस समझ सकते हैं, लीगल रिस्क पहचान सकते हैं और मैनेजमेंट को क्लियर गाइडेंस दे सकते हैं। बहुत सारे लॉ स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर उन्हें बेयर एक्ट्स याद है, केस लॉस पता है और लीगल थ्योरी अच्छी है तो वही काफी है। लेकिन कॉर्पोरेट लीगल वर्ल्ड की रियलिटी थोड़ी अलग है। यहाँ आपको सिर्फ लॉयर नहीं बल्कि कम्युनिकेटर, निगोशिएटर, स्ट्रैटेजिस्ट, एनालिस्ट और बिजनेस थिंकर भी बनना पड़ेगा। इसलिए आज की वीडियो शायद इस पूरी सीरीज की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो में से एक है, क्योंकि अगर आपने सही स्किल्स जल्दी डेवलप की तो आपका करियर ग्रोथ बाकी लोगों से कहीं गुना तेज हो सकता है। तो चलिए पहले जानते हैं कोर लीगल स्किल्स एवरी इन हाउस लॉयर मस्ट हैव। सबसे पहले बात करते हैं लीगल फाउंडेशन की, क्योंकि चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी बदल जाए, कॉर्पोरेट लीगल रोल का कोर मजबूत लीगल नॉलेज ही रहेगा। सबसे पहली क्रिटिकल स्किल है कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू। कॉर्पोरेट वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पर चलता है। कोई वेंडर एग्रीमेंट हो, कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट हो, सर्विस एग्रीमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट हो या लाइसेंसिंग एग्रीमेंट हो, हर जगह कॉन्ट्रैक्ट्स है। इसलिए आपको कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेज समझनी आनी चाहिए। क्लॉज पढ़ते ही रिस्क आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। उदाहरण के लिए इंडेमनिटी क्लॉज, लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी क्लॉज, टर्मिनेशन क्लॉज, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑब्लिगेशन। ये केवल थ्योरी के शब्द नहीं है, यही डेली कॉर्पोरेट लाइफ का हिस्सा है। एक अच्छे इन हाउस लॉयर को कॉन्ट्रैक्ट केवल पढ़ना नहीं, उसके बिजनेस इंप्लीकेशंस भी समझने चाहिए। दूसरी दूसरी स्किल है रेगुलेटरी और कंप्लायंस अंडरस्टैंडिंग। कंपनीज एक्ट, लेबर लॉज, फेमा, आरबीआई रेगुलेशंस, एसबीआई नॉर्म्स, टैक्स बेसिक्स, सेक्टर स्पेसिफिक कंप्लायंस, इनकी वर्किंग अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। यह पॉइंट सिर्फ लॉ जानना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि कंप्लायंस फेलियर का बिजनेस पर क्या इंपैक्ट होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट स्किल है लिटिगेशन ओवरसाइट। इसका मतलब ये नहीं कि आपको रोज कोर्ट में आर्ग्यू करना है, लेकिन अगर कंपनी के खिलाफ डिस्प्यूट हो तो आपको मैटर समझना है, एक्सटर्नल काउंसिल को ब्रीफ करना है, लीगल स्ट्रैटेजीज इवैल्यूएट करनी है, टाइमलाइंस मॉनिटर करना है और मैनेजमेंट को क्लियर अपडेट्स देना चाहिए। चौथी स्किल है कॉन्ट्रैक्ट निगोसिएशन। ये बहुत अंडररेटेड स्किल है। ड्राफ्टिंग अलग चीज है, निगोसिएशन अलग। सामने वाली पार्टी अपनी कंपनी का हित ही देखेगी, आपको अपनी कंपनी का हित प्रोटेक्ट करना होगा। और निगोसिएशन का मतलब हर क्लॉज रिजेक्ट करना नहीं होता। निगोसिएशन का मतलब बैलेंस्ड सॉल्यूशन निकालना होता है। आगे बढ़ते हैं बिजनेस एक्यूमेन एंड सॉफ्ट स्किल की तरफ। अब यहां आता है वह हिस्सा जहां एवरेज लॉयर और एक्सेप्शनल इन हाउस लॉयर में फर्क पैदा होता है, बिजनेस एक्यूमेन और सॉफ्ट स्किल्स। कॉर्पोरेट लीगल रोल में केवल लॉ जानना काफी नहीं है। इमेजिन कीजिए, फाइनेंस टीम आपसे कैश फ्लो कंसर्न डिस्कस कर रही है, सेल्स टीम रेवेन्यू प्रेशर बता रही है, मैनेजमेंट एक्सपांशन डिसीजन ले रही है। अगर आपको बिजनेस लैंग्वेज की समझ ही नहीं है तो आपकी लीगल एडवाइस प्रैक्टिकल नहीं लगेगी। इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है। आपको कम से कम इतना समझना चाहिए कि बैलेंस शीट क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होती है, कंपनी रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है, मार्जिन्स क्या होते हैं, कमर्शियल रिस्क क्या होता है। इसके बाद आता है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। ग्रेट इन हाउस लॉयर्स केवल इमीडिएट इशू नहीं देखते,
वो लॉन्ग टर्म बिजनेस इंपैक्ट भी समझते हैं। अब बात सॉफ्ट स्किल्स की। सबसे पहले कम्युनिकेशन। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कॉम्प्लेक्स लीगल कॉन्सेप्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझाना आना चाहिए। बिजनेस टीम्स को लीगल लेक्चर नहीं चाहिए, उन्हें एक्शनेबल एडवाइस चाहिए। फिर इन्फ्लुएंस और परसुएशन। कई बार आपके पास अथॉरिटी नहीं होगी, लेकिन आपको टीम्स को कन्विंस करना होगा, ये डिप्लोमेसी है। इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत जरूरी है। हर इशू प्योरली लीगल नहीं होता। कई मैटर्स में ह्यूमन बिहेवियर, इंटरनल पॉलिटिक्स, स्टेक होल्डर सेंसिटिविटी और कम्युनिकेशन टोन मैटर करता है। लीडरशिप भी जरूर बहुत जरूरी स्किल है, क्योंकि जैसे जैसे आप सीनियर होते हो, लीगल नॉलेज के साथ पीपल मैनेजमेंट भी आता है। और सबसे पावरफुल माइंडसेट, सॉल्यूशन ओरिएंटेशन। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना आसान है, सॉल्यूशन देना बहुत मुश्किल है। कंपनी सॉल्यूशन ओरिएंटेड लॉयर्स को ही वैल्यू करती है। तो चलिए जानते हैं मस्ट नो लॉज फॉर इन हाउस काउंसिल, द कोर लॉज। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं कि किन लॉज की स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हो जरूरी है। सबसे पहले है कंपनीज एक्ट 2013। अगर आप कॉर्पोरेट लीगल करियर चाहते हैं तो ये आपकी बैकबोन है। बोर्ड गवर्नेंस, डायरेक्टर ड्यूटीज, कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस, देन गवर्नर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क, ये सब समझना बहुत जरूरी है। फिर आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉर्पोरेट लाइफ का डीएनए कॉन्ट्रैक्ट लॉ है। ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, ब्रीच, डैमेजेस, एनफोर्सेबिलिटी, ये कंसेप्ट्स प्रैक्टिकल लाइफ में डेली आती है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स में रेमेडी समझना जरूरी है। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स में बहुत कॉमन है। कमर्शियल एग्रीमेंट्स में आर्बिट्रेशन क्लॉज ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड ही होता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट सप्लाई चेन बिजनेस में क्रिटिकल है। इसके अलावा फाइनेंशियल रेगुलेटरी स्पेस के लिए सेबी लॉज, फेमा, आईबीसी, आरबीआई फ्रेमवर्क की वर्किंग अंडरस्टैंडिंग बहुत यूजफुल है। लेबर साइड पे जो नए लेबर कोड्स आए हैं, पॉश कंप्लायंस, जिसमें सब पीएफ, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लॉज प्रैक्टिकली बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। एक बात याद रखिए, आपको शुरुआत में सबका एक्सपर्ट नहीं बनना, लेकिन वर्किंग फैमिलियरिटी बहुत जरूरी होती है। चलो उसके बाद जानते हैं कौन से ऐसे स्पेशलाइज्ड लॉज है एंड एडवांस प्रैक्टिस एरियाज है। अब बात करते हैं स्पेशलाइज्ड लॉ की, जो फ्यूचर रेडी इन हाउस लॉयर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टेक्नोलॉजीज कंपनीज में आईटी एक्ट और डीपीडीपी एक्ट, जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, बहुत क्रिटिकल है। डेटा प्राइवेसी अब ऑप्शनल टॉपिक नहीं है। आईपी हेवी इंडस्ट्रीज में पेटेंट्स एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, ट्रेडमार्क्स एक्ट जरूरी है। कंपटीशन हेवी बिजनेस में कंपटीशन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रैक्टिकली रिलेवेंट है। टैक्स के बेसिक्स भी समझने चाहिए, कम से कम इनफ टू आइडेंटिफाई द इश्यूज। रियल एस्टेट बिजनेसेस में रेरा और प्रॉपर्टीज लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में एनवायरमेंट लॉस भी इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल एडवाइस है, फ्रेशर्स पैनिक ना करें। शुरुआत में सब मास्टर करने की कोशिश भी मत कीजिए। पहले स्ट्रॉन्ग लीगल फाउंडेशन बनाइए, फिर धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन ऐड कीजिए। कॉर्पोरेट लीगल वर्ड मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, ये मत भूलिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो सबसे बड़ा टेक अवे है कि सक्सेसफुल इन हाउस लॉयर बनने के लिए केवल लॉ डिग्री काफी नहीं है। आपको स्ट्रॉन्ग लीगल नॉलेज चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट स्किल्स चाहिए, निगोसिएशन चाहिए, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, लीडरशिप चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस भी चाहिए, और सबसे बढ़कर सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट चाहिए। अगर आप आज ये स्किल्स पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो अगले कुछ सालों में आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ ड्रामेटिकली अलग दिख सकती है। अगर वीडियो में हम बात करेंगे, अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं की लीगल प्रैक्टिकल एरियाज की, यानी कॉर्पोरेट लीगल डिपार्टमेंट में वास्तव में किन किन प्रैक्टिस एरियाज पर काम करना होता है।
अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और लीगल टॉक्स विद सीएस यतीन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं सीएस यतीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।